नमस्कार। आकाशवाणी जयपुर अजमेर से प्रस्तुत हैं प्रादेशिक समाचार। मुख्य समाचार। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने फिर भाजपा सरकार बनने का भरोसा जताते हुए कहा, एनडीए सरकार के तीसरे कार्यकाल में बड़े फैसले लिए जाएंगे। जयपुर में कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने कहा, उनकी पार्टी लोकतंत्र और संविधान को बचाने की लड़ाई लड़ रही है। राज्य में लोकसभा चुनाव के पहले चरण में होम वोटिंग को लेकर बुजुर्गों और दिव्यांगजनों में उत्साह। और प्रदेश में पश्चिमी विक्षोभ के असर से कई स्थानों पर हुई बारिश के बाद तापमान में गिरावट। समाचारों के साथ मैं शीला चावला और अब समाचार विस्तार से। प्रदेश में लोकसभा चुनाव के लिए पार्टियों के बड़े नेताओं के दौरे तेज हो गए हैं। आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने पुष्कर के पास भाजपा प्रत्याशियों के समर्थन में सभा की। वहीं कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने जयपुर में पार्टी का प्रचार किया। प्रधानमंत्री और भाजपा के वरिष्ठ नेता नरेंद्र मोदी ने देश में एक बार फिर एनडीए की सरकार बनने का भरोसा जताते हुए कहा कि उनके तीसरे कार्यकाल के पहले 100 दिन में और बड़े फैसले लिए जाएंगे। श्री मोदी ने कहा कि पिछले 10 साल में जो कार्रवाई हुई है वो ट्रेलर है, अभी बहुत कुछ बाकी है। कांग्रेस की ओर से कल जारी किए गए घोषणा पत्र को झूठ का पुलिंदा बताते हुए श्री मोदी ने कहा कि ये कांग्रेस को बेनकाब करने वाला घोषणा पत्र है। उन्होंने कहा कि कांग्रेस के घोषणा पत्र के हर पन्ने से भारत के टुकड़े करने की बू आ रही है। कांग्रेस को बेनकाब करने वाला ये घोषणा पत्र है। वही सोच झलकती है जो सोच आजादी के समय मुस्लिम लीग में थी। मुस्लिम लीग के उस समय के विचारों को कांग्रेस आज भारत पर थोपना चाहती है। श्री मोदी ने कहा कि कांग्रेस चुनाव जीतने के लिए रैली नहीं कर रही है, बल्कि भ्रष्टाचारियों को बचाने के लिए कर रही है, लेकिन भ्रष्टाचार के खिलाफ उनकी सरकार की लड़ाई जारी रहेगी। श्री मोदी ने कहा कि भारत को 2047 तक विकसित राष्ट्र बनाना है। ये तभी होगा जब देश की आधी आबादी की भागीदारी का विस्तार होगा। उन्होंने कहा कि माताओं, बहनों और बेटियों के सुख, सम्मान, सुरक्षा और समृद्धि मोदी की गारंटी है। महिलाओं के हक के लिए उनकी सरकार की ओर से किए गए फैसलों को गिनाते हुए श्री मोदी ने कहा कि जो कभी साइकिल नहीं चला सकती थीं, वे महिलाएं आज गांव में ड्रोन उड़ा रही हैं। मुझे गर्व होता है आज गांव की बेटियां ड्रोन पायलट बनकर के गांव में खेती में मदद कर रही है। आज इसरो के बड़े प्रोजेक्ट्स को हमारी महिलाएं हैंडल कर रही हैं। आज दुनिया में महिला पायलट्स का सबसे ज्यादा प्रतिशत भारत में है जो विमान उड़ाती है। श्री मोदी ने कहा कि 2014 में देश में पूर्ण बहुमत की सरकार आने के बाद बड़े बदलाव की शुरुआत हुई। उन्होंने कहा कि राजस्थान में भाजपा सरकार आने के बाद पेपर माफियाओं पर सख्त कार्रवाई हो रही है। श्री मोदी ने कहा कि राज्य सरकार ने 100 दिन के भीतर बरसों से लटकी ईआरसीपी पर सहमति बनाई है। ईआरसीपी से राजस्थान के बड़े इलाकों में पानी का संकट खत्म होने जा रहा है। कार्यक्रम को मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने भी संबोधित किया। बाद में मुख्यमंत्री ने टोंक जिले के देवली में भाजपा प्रत्याशी के समर्थन में रोड शो भी किया। वहीं कांग्रेस के शीर्ष नेताओं ने आज जयपुर के विद्याधर नगर में पार्टी के घोषणा पत्र को जारी करने के बाद जनसभा को संबोधित किया। पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने सभा में कहा कि कांग्रेस लोकतंत्र और संविधान को बचाने की लड़ाई लड़ रही है।
उन्होंने भाजपा पर अपने किए गए वायदों को पूरा नहीं करने का आरोप लगाया। श्री खड़गे ने कहा कि कांग्रेस 55 साल में किए गए कामों का हिसाब देने को तैयार है। उन्होंने राजस्थान में कांग्रेस सरकार के कार्यकाल में हुए कामों को गिनवाते हुए कहा कि राज्य में नई सरकार आने के बाद कई योजनाएं बंद कर दी गई हैं। इससे पहले कांग्रेस की पूर्व अध्यक्ष सोनिया गांधी ने कहा कि पिछले 10 साल में सरकार ने देश में बेरोजगारी, महंगाई और आर्थिक संकट को बढ़ावा देने में कोई कसर नहीं छोड़ी है। उन्होंने विपक्षी नेताओं को डराए जाने का आरोप भी लगाया। श्रीमती गांधी ने कहा कि किसानों, मध्यम वर्गीय परिवारों के बच्चों को बेरोजगारी झेलनी पड़ रही है। कार्यक्रम को प्रियंका गांधी, प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री अशोक गहलोत, प्रदेश अध्यक्ष गोविंद सिंह डोटासरा समेत कई अन्य नेताओं ने भी संबोधित किया। राज्य में लोकसभा चुनाव के पहले चरण में बुजुर्गों में होम वोटिंग के प्रति उत्साह देखने को मिल रहा है। नागौर जिला मुख्यालय के सोनी जी की बाड़ी में 93 वर्षीय रामकंवरी भाटी ने होम वोटिंग की। वे 1952 के आम चुनाव से ही अपने मताधिकार का लगातार प्रयोग करती आ रही हैं। श्रीगंगानगर में 103 साल की सुगनी देवी ने घर से वोट डाला। विशेष योग्यजन सुमित मोंगा और पार्वती देवी ने भी मतदान कर खुशी जताई। इसके साथ ही चुनाव ड्यूटी में लगे कर्मचारियों के लिए डाक मतपत्र से मतदान की व्यवस्था की गई है। बूंदी में पुलिस ऑडिटोरियम में आरएसी के जवानों, पुलिसकर्मियों और अन्य कार्मिकों ने पोस्टल बैलेट से वोट दिया। ये समाचार आकाशवाणी जयपुर अजमेर से प्रसारित किए जा रहे हैं। प्रदेश में लोकसभा चुनाव में मतदान का प्रतिशत बढ़ाने के लिए निर्वाचन विभाग द्वारा जन जागरूकता कार्यक्रम आयोजित किए जा रहे हैं। कोटपूतली, बहरोड जिले के विराटनगर क्षेत्र में स्वीप कार्यक्रम के तहत चौपाल के माध्यम से ग्रामीणों को मतदान के लिए प्रेरित किया गया। बालोतरा जिले के पशु मेले में 100 मीटर कपड़े की फड़ पर मतदान जागरूकता के संदेश लिखकर प्रदर्शन किया गया। शाहपुरा जिले में कला जत्थे के कलाकारों ने स्वामी विवेकानंद राजकीय मॉडल स्कूल में गीत, नृत्य और नाटक के माध्यम से 100% मतदान का संदेश दिया। बाड़मेर नगर परिषद की ओर से रंगोली बनाकर मतदान के लिए लोगों को जागरूक किया गया। डूंगरपुर जिले के दोवड़ा में स्वीप गतिविधियों के तहत आंगनबाड़ी कार्यकर्ताओं और आशा सहयोगिनियों ने रंगोली, मेहंदी और मानव श्रृंखला बनाकर मतदान की शपथ ली। लोकसभा चुनाव के मद्देनजर आकाशवाणी समाचार जयपुर की ओर से मतदाता जागरूकता के लिए संदेश श्रृंखला चलाई जा रही है। इसमें श्रोता संदेश भेजकर आमजन को वोट डालने के लिए प्रेरित कर सकते हैं। श्रोता अपने संदेश रिकॉर्ड कर या टाइप कर व्हाट्सएप नंबर 9414052368 पर भेज सकते हैं। चुनिंदा संदेशों को समाचार बुलेटिनों में स्थान दिया जाएगा। आज का संदेश नागौर जिले के श्रोता ने भेजा है। नाम कानाराम, गाँव गुन्नत, तहसील परबसर, जिला नागौर से बोलता हूँ। ईमानदारी काम करने वाले को वोट देकर विजय बनाए। राजस्थान में पूरी जनता को अपील करता हूँ कि हर व्यक्ति वोट देकर राजस्थान को आगे ले जाए। धन्यवाद। लोकसभा सीटों के चुनावी विश्लेषण की श्रृंखला में आज जानते हैं दौसा संसदीय क्षेत्र की चुनावी बिसात के बारे में। दौसा संसदीय सीट कभी कांग्रेस का गढ़ होती थी और 7 बार पायलट परिवार ने इस सीट को सांसद दिया। यहां से 19 बार के चुनावों में कांग्रेस 12 बार और भाजपा 4 बार जीती है। 2 बार स्वतंत्र पार्टी ने और 1 बार निर्दलीय ने जीत हासिल की। दौसा लोकसभा क्षेत्र में 19 अप्रैल को मतदान होगा। और ब्यौरा हमारे संवाददाता से। दौसा लोकसभा चुनाव के लिए रणभेरी बज चुकी है। भारतीय जनता पार्टी और कांग्रेस में यहां सीधा मुकाबला है। 19 लाख मतदाताओं वाले इस लोकसभा क्षेत्र में 8 विधानसभा है। 8 विधानसभा क्षेत्र के मतदाता अपने मताधिकार का उपयोग करेंगे। दोनों ही पार्टियां चुनावी मुद्दों को लेकर चुनाव मैदान में है। भारतीय जनता पार्टी जहां नरेंद्र मोदी और केंद्र सरकार की योजनाओं पर चुनाव मैदान में है, वहीं कांग्रेस भारतीय जनता पार्टी की रीति नीतियों के खिलाफ मतदाताओं से वोट मांग रही है। दौसा लोकसभा सीट अति संवेदनशील मानी जाती है। ऐसे में
यहाँ प्रशासन भी सुरक्षा के व्यापक इंतजाम कर रहा है और सुरक्षा में कोई कोर कसर नहीं छोड़ रहा। फ्लैग मार्च के जरिए गांव-गांव जाकर मतदाताओं में निर्भय होकर मतदान करने की एसपी और कलेक्टर अपील कर रहे हैं। साथ ही मतदान केंद्रों पर भी सुरक्षा व्यवस्था के व्यापक इंतजाम रहे, इसके लिए भी तैयारियां की जा रही है। संतोष कुमार शर्मा, आकाशवाणी समाचार, दौसा। और अब मौसम। प्रदेश में पश्चिमी विक्षोभ के असर से कई स्थानों पर हुई बारिश के बाद तापमान में गिरावट दर्ज की गई है। अजमेर और भोपालगढ़ में 14 मिलीमीटर बरसात रिकॉर्ड की गई। जयपुर में कल रात बूंदाबांदी के बाद आज सुबह कुछ इलाकों में अचानक तेज बरसात हुई। मौसम विभाग के अनुसार आज भी जोधपुर, अजमेर, उदयपुर, कोटा और जयपुर संभाग में कहीं कहीं मेघ गर्जन के साथ हल्की बारिश होने की संभावना है। इसके अलावा 9 अप्रैल को कोटा संभाग में कहीं कहीं बारिश के आसार हैं। राज्य सरकार ने प्रदेश में मानव अंग और ऊतक प्रत्यारोपण अधिनियम के तहत गठित सलाहकार सह राज्य स्तरीय प्राधिकरण समिति की पिछले 1 साल से बैठक आयोजित नहीं किए जाने पर समिति के अध्यक्ष सवाई मानसिंह मेडिकल कॉलेज के प्रधानाचार्य डॉ राजीव बगरहट्टा को कारण बताओ नोटिस जारी किया है। चिकित्सा शिक्षा विभाग की अतिरिक्त मुख्य सचिव शुभ्रा सिंह ने बताया कि समिति को मानव अंग प्रत्यारोपण के लिए अनापत्ति प्रमाण पत्र जारी करने के लिए समय समय पर आवश्यक बैठकें आयोजित करनी थी, लेकिन ये संज्ञान में आया है कि पिछले 1 साल से नियमानुसार बैठकें आयोजित नहीं की गईं। अब समिति को 3 दिन में स्पष्टीकरण देना होगा। जवाहर कला केंद्र 8 अप्रैल को अपना 31वां स्थापना दिवस मनाएगा। इस मौके पर कल से 2 दिवसीय सांस्कृतिक कार्यक्रमों का आयोजन किया जाएगा। पहले दिन रंगायम सभागार में गजलों की प्रस्तुति होगी, वहीं परसों लोक सांस्कृतिक संध्या का आयोजन होगा। और अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने फिर भाजपा सरकार बनने का भरोसा जताते हुए कहा है कि एनडीए सरकार के तीसरे कार्यकाल में बड़े फैसले लिए जाएंगे। जयपुर में कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने कहा कि उनकी पार्टी लोकतंत्र और संविधान को बचाने की लड़ाई लड़ रही है। राज्य में लोकसभा चुनाव के पहले चरण की होम वोटिंग को लेकर बुजुर्गों और दिव्यांगजनों में उत्साह है। और प्रदेश में पश्चिमी विक्षोभ के असर से कई स्थानों पर हुई बारिश के बाद तापमान में गिरावट हुई है। इसके साथ ही प्रादेशिक समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ। नमस्कार।